भक्ति, आस्था और शांति की नगरी आज जाम के जाल में फंसी हुई है। जहां गूंजते थे राधे राधे के स्वर, वहां अब सुनाई दे रही है जाम से मुक्ति की पुकार। वृंदावन में सड़कों पर उतरे ब्रजवासी प्रशासन के नाम निकाली गई एक परिक्रमा। ई रिक्शाओं के अनियंत्रित संचालन के खिलाफ अब जनता ने खोला मोर्चा। क्या जाम मुक्त होगा वृंदावन धाम? तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। धर्मनगरी वृंदावन में लगातार बढ़ती जाम की समस्या को लेकर अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा। वृंदावन सिविल सोसाइटी के आह्वान पर रविवार को एक परिक्रमा प्रशासन के नाम मुहिम के तहत विशाल परिक्रमा निकाली गई। इस जन आंदोलन में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, व्यापारी, समाजसेवी और कई संस्थाओं के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्रद्धालुओं और ब्रजवासियों ने पंचकोशीय परिक्रमा करते हुए जाम और अनियंत्रित ई रिक्शा संचालन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। हाथों में तख्तियां, जुबां पर नारे और दिल में एक ही मांग, जाम मुक्त वृंदावन धाम। वृंदावन की सड़कों पर हजारों लोगों ने प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए विशाल जन परिक्रमा निकाली। हरे कृष्णा हरे राम, जाम मुक्त वृंदावन धाम और एक ही नारा, एक ही काम, जाम मुक्त वृंदावन धाम जैसे नारों से पूरा परिक्रमा मार्ग गूंज उठा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वृंदावन की संकरी गलियां और प्रमुख मार्गों पर अनियंत्रित ई रिक्शा संचालन ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। आए दिन लगने वाले भीषण जाम से न केवल स्थानीय लोग परेशान हैं, बल्कि श्रद्धालुओं और आपातकालीन सेवाओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा, नहीं चाहिए सड़कों पर ई रिक्शा और जाम के जाम, हमें बचाओ जैसी तख्तियां लेकर के प्रशासन से ठोस नीति बनाने की मांग की। ब्रजवासियों का कहना है कि वृंदावन की पहचान उसकी आध्यात्मिकता और शांत वातावरण से है, लेकिन अब जाम और अव्यवस्थित यातायात ने लोगों का जीवन दुभर कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि घंटों लगने वाले जाम का असर बाजार और व्यापार पर भी पड़ रहा है, जबकि महिलाओं और बुजुर्गों ने रोजमर्रा की परेशानियों को लेकर चिंता जताई। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर वृद्धजनों तक हर कोई इस अव्यवस्था से प्रभावित है। वृंदावन सिविल सोसाइटी के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि यह आंदोलन किसी के विरोध में नहीं, बल्कि वृंदावन के हित में है। जन परिक्रमा के समापन पर लोगों ने प्रशासन से जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आज जो सिविल सोसाइटी के द्वारा एक परिक्रमा प्रशासन के नाम जो लगाई गई है, जाम मुक्ति को लेकर लगाई गई है, वृंदावन में इतनी भयंकर जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है। इससे वृंदावन का जनमानस, बाहर से आने वाले यात्री सारे परेशान है। और इस समय अधिक मास होने के कारण पूरी परिक्रमा में आप देख सकते हैं, इस समय सुबह के 9 बजने वाले हैं और पूरा परिक्रमा मार्ग में ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी, रिक्शा, अभी एक भी रिक्शा बंद नहीं है। लोगों की दंडौती परिक्रमाएं चल रही है, पैदल परिक्रमाएं चल रही है। बड़े अफसोस की बात है, हम प्रशासनिक अधिकारियों को हम आगाह करते परेशान हो गए। श्रीधाम वृंदावन सिविल सोसाइटी के द्वारा आज अधिक मास में एक परिक्रमा जिला प्रशासन के नाम जाम की समस्या को लेके, आज जाम की वजह से पूरे वृंदावन के ब्रजवासी त्राहिमाम कर रहे हैं। इसको लेकर के सिविल सोसाइटी में, जैसा कि हमारे सिविल सोसाइटी में डॉक्टर्स, वकील, व्यापारी, पुरोहित महासभा, ब्राह्मण महासभा, भागवत प्रवक्ता और सभी प्रबुद्ध लोग जो है हमारी सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं, उन्होंने ये सिविल सोसाइटी जो विकराल रूपी जाम की स्थिति जो वृंदावन में पड़ गई है, उसके लिए गांधीवादी तरीके से हम जिला प्रशासन शासन को से निवेदन कर रहे हैं कि हम आपका किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए हम हमेशा तैयार हैं। कि सिविल सोसाइटी के द्वारा 1 महीना से ये मुहिम चलाई जा रही है कि वृंदावन जाम मुक्त हो। डीएम साहब को, आरटीओ साहब को, एसपी ट्रैफिक साहब को और नगर निगम प्रशासन को हम लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया जा चुका है। तो हम लोगों की यही मांग है कि वृंदावन में जो रजिस्ट्रेशन ई रिक्शाओं के किए गए थे, 2700 ई रिक्शाओं के किए गए थे, लेकिन धरातल पर 10,000 से ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं। तो हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वृंदावन को जाम मुक्त कराया जाए। आस्था की नगरी वृंदावन में अब जाम के खिलाफ जन आवाज बुलंद हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए कोई स्थायी समाधान निकाल पाएगा, या फिर श्रद्धालुओं और ब्रजवासियों को यूं ही जाम में जूझना पड़ेगा। फिलहाल की खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।